वेलकम स्टूडेंट्स। डे 12 पे इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल पे हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन एज इट इज या थोड़ा सा ट्विस्ट करके या इसी तरह इसी पैटर्न पे होपफुली क्वेश्चन आ सकता है और एग्जामिनेशन में आता रहता है। हमने कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं लिखा है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन में लिखता तो पूरा आधा बोर्ड हमारा भर जाता, लेकिन हम इंफॉर्मेशन में दे देता हूं। 4 सेल्स हैं, डायग्राम के साथ आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारे पास 4 सेल्स हैं, यहां पे 1 2 3 और 4। चारों के इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इन चारों के इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं? सबके R हैं। ये ईएमएफ है, E है, सब बराबर ईएमएफ है और यहां पे एक वेरिएबल रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर, और यहां पे स्विच है। इस तरह का कनेक्शन लग रहा है। इंफॉर्मेशन ये है, इसमें जरूरत पड़ी तो हम स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि टोटल ईएमएफ जो है इस ग्राफ में दिया हुआ है और हमें यह बताना है इस ग्राफ को देख के, इसको कंपेयर करके 1 2 3 4, ठीक है, और इस ग्राफ को इसको कंपेयर करना है। ईएमएफ 5.6 वोल्ट है। अब कैसे पता चला ईएमएफ है? क्वेश्चन में ये कह रहा है इस ग्राफ को देखिए। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया होगा और इसे ये पूछा जा रहा है कि ये 4 सेल है, जो 4 सेल सीरीज में लगे हुए हैं, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस R है और चारों सेल के ईएमएफ बराबर हैं। इसको ग्राफ को देखिए और देखने के बाद ये बताइए कि एक हर सेल का ईएमएफ क्या होगा। ग्राफ से बताना हर सेल का ईएमएफ क्या होगा। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, हम सॉल्यूशन में इसको दिखा रहे हैं। ईएमएफ कब होगा? जब ये सर्किट क्लोज होगा। सर्किट स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है और सर्किट से जब करंट फ्लो नहीं होगा, उस कंडीशन में हम ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो करंट कितना है? I इक्वल टू 0। I इक्वल टू 0। सर्किट से करंट पास नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ है। अब ये बताइए 0 करंट पर वोल्टेज कितना है? 5.6। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब करंट सर्किट में 0 होता है तो जो वैल्यू होता है सेल का, उसे हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अगर अब देखा जाए तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाएगा? ईएमएफ, ये पहला क्वेश्चन का जवाब है। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 5.6 वोल्ट। ये एक का नहीं, ये चारों का है। चारों सेल का ईएमएफ 5.6 है। कैसे हमने 5.6 वोल्ट निकाल लिया? आप जानने की कोशिश कीजिए। जब करंट 0 होता है तो वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ कहलाता है। तो यहां 0 करंट पे कितना है? 5.6। एक का निकालना है, E इक्वल टू 5.6 अपॉन 4, 1.4 वोल्ट निकल गया। हर सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, 1.4 वोल्ट है। सेकेंड कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और टर्मिनल पोटेंशियल कब होता है? जब स्विच से करंट फ्लो करेगा। अब I 0 नहीं होगा। जब इससे स्विच रखेंगे और सर्किट से जब करंट फ्लो करेगा, और जब सर्किट से करंट फ्लो करता है तो वो वैल्यू हमारा ईएमएफ नहीं होता है, वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले वाले डे 11 पे। अब जरा देखिए, यहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें 0.5 पे या 1.5 पे जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है
जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 1 एम्पियर यहां पे करंट है, यहां पे देखिए 1 एम्पियर और 2.8। इसका मतलब यह है कि जब करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है उस वक्त चारों सेल का वोल्टेज 2.8 है। 2.8 पे करंट दिखा रहा है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो 0.5, 1.5 कोई एक भी कंसीडर करते, वो हम अलग से क्वेश्चन में बताएंगे। यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2.8 यहां पे क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल। कितने का, 4 सेल का। तो एक सेल का कितना हो जाएगा 2.8 एंड बाई 4 इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल 0.7 वोल्ट हुआ। हमने कैसे निकाला, इसलिए कि जब यहां पर करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा 2.8 टर्मिनल पोटेंशियल हो गया 4 सेल का। पहले केस में क्या था, जब जीरो करंट था तो 5.6 ईएमएफ था। अब हमें इसको हटाते हैं यहां से, 2 हमारा हो गया। लेकिन हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमें पता है ये डिस्चार्जिंग का केस है, तो इसमें हमारा V कितना होगा, E माइनस आई आर। इधर ले आइए तो आई आर कितना हो जाएगा, E माइनस V, और R कितना हो जाएगा, E माइनस V अपॉन आई। कितना E है, E 1.4, टर्मिनल पोटेंशियल 0.7, करंट 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि R इज इक्वल टू 0.7 ओम। एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.7 वोल्ट है। हमें मालूम है कि हमें जब E मालूम है, V मालूम है, तो R निकालने में कोई परेशानी नहीं है। ये जो ग्राफ है, क्योंकि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है इसकी जरूरत नहीं है, इस ग्राफ को हम वेरी कर रहे हैं, तो हम इस ग्राफ को, इस R को वेरी कर रहे हैं। जब R को वेरी कर रहे हैं तो हमें ये ग्राफ मिल रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। इस सर्किट में मैक्सिमम पावर कितना डिसिपेट होगा, वो करंट क्या होगा, किस करंट पर, वो करंट का क्या वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे पावर डिसिपेशन सर्किट में बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा याद कीजिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, यहां पे 4R के बराबर है। सेल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा, मैं तो आपको पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, इसलिए कि टाइम हमारा बहुत कम था। जब आपने सेल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो उस केस में पढ़ा होगा कि अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए, इत्तेफाक से इसमें हमारे 4 लगे हुए हैं, तो 4 लगे हुए तो 4R दे दिया। अगर दोनों बराबर होंगे उस केस में पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है। तो उस पावर डिसिपेशन में हमें करंट निकालना है कि किस करंट पे पावर डिसिपेशन क्या होगा। अगर सिंपली हम फॉर्मूला लेते हैं I इक्वल टू E एंड, तो यहां पे 4E है ना, तो 4E ले लिया हमने, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल सा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप जानते हैं। लेकिन ये कब अप्लाई होता है, ये मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन जब होगा तब ये इस्तेमाल होगा। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितने करंट पर होगा। बहुत आसान, हमने यहां पे 4 लिया, एक ईएमएफ कितना है 1.4, वो ले लिया। और ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब ये R 4R के बराबर होगा। तो 4R प्लस 4R, इसको ऐसा हटाते हैं अभी वहां पे। तो I इक्वल टू यहां पे 4 इंटू 1.4 और यहां पे हो गया 8R। 4 इंटू 1.4 और ये 8 इंटू 0.7। तो डेफिनेटली है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0.7। फाइनली I इक्वल टू 1 एम्पियर।
तो होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया और इस तरह से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, या ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इसे कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक दो और क्लास हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लेंगे, जो मेरा 6th सेंस कह रहा है और ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को मैं टच कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भी या तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, या हो सकता है कि क्वेश्चन मैं इस पे भी करूं, तो ज्यादा चांस है कि मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही करूं।